नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब समाचार ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। यूपीएससी सीएमएस रिक्रूटमेंट, सीएमएस जो कि आप जानते हैं कंबाइंड मेडिकल सर्विस का जो रिक्रूटमेंट है, इस बार 705 पोस्ट के लिए आ चुकी है। तो चलिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखते हैं, सारी बातें, सारी जानकारी। तो ये देख सकते हैं हमारा यहां से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड ये हो गया। अच्छा दोस्तों, पेशेंस रखिएगा, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं इसमें। तो सब कुछ हम एक एक चीज देखेंगे लाइन बाय लाइन, तो पेशेंस रखिएगा। आप वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो पेशेंस रखिएगा और स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, इसको अप्लाई करने के लिए आपको पता ही होगा, upsconline.gov.in पे आपको जाना है। वहां पे सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन बहुत ही बड़ा प्रोफाइल है, उसमें आपको जो भी सारी जानकारी देनी पड़ेगी। तो उसको कंप्लीट करने के बाद, तो उसमें जैसे कि आप कंप्लीट करेंगे तो उसके जैसे कि आप ओटीआर का प्रोफाइल डेटा कंप्लीट करने के बाद, उसका डेट खत्म होने के बाद उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहां पे ऐसा ही लिखा हुआ है। अच्छा, यहां पे देखिए, द फॉलोइंग एंट्रीज इन द ओटीआर प्रोफाइल आर एडिटेबल अंटिल द, जब तक आप फाइनल सबमिट कर रहे हैं और आपने ओटीआर भर दिया है तब तक आप ये सब भी आप एडिट कर सकते हैं। आपका नाम, जेंडर, माइनॉरिटी स्टेटस, क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन का रोल नंबर। सेकेंड पॉइंट इसमें देखिए, जो कि एडिटेबल नहीं है, द कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंजेस इन द कॉलम रिलेटेड टू द फॉलोइंग एंट्रीज इन द ओटीआर प्रोफाइल। तो ये सब जिसमें आएगा नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, बाकी ये सब भी होना चाहिए, बट अभी क्या कर सकते हैं। ठीक है, इफ ए कैंडिडेट हैज लॉस्ट हिज, अगर आपका मोबाइल खो गया है या फिर ईमेल रजिस्टर्ड में आपने उसका एक्सेस खो दिया है, तब भी ही और शी कैन अप्लाई फॉर द चेंज इन द मोबाइल नंबर इन केस ओटीपी विल सेंड टू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। मतलब सॉरी, इसमें कहना यह चाहता है कि आपने मोबाइल खो दिया है बट ईमेल का एक्सेस आपके पास है, तो आपका जो ओटीपी है वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जाएगा। अगर हम उल्टा देखें कि आपका एक्सेस जो ईमेल आईडी पे है वो आपने खो दिया है बट आपके पास मोबाइल नंबर है, तब आपका ओटीपी किस पे जाएगा? मोबाइल नंबर पे जाएगा। अगर आप दोनों ही खो दिए हैं तब आपको मेल करना पड़ेगा यूपीएससी को। तो यहां पे देख लीजिए, मेल करने के लिए OTR-UPSC@gov.in पे आप मेल करिए। उसके साथ ये 4 डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। बाकी पीडब्ल्यू जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट है, हु विश टू सीक असिस्टेंस ऑफ ओन सब्सक्राइब का, उसका सारा डिटेल यहां पे मांगा गया है। ठीक है, इफ ए कैंडिडेट नेम हैज चेंज्ड एंड देयर इज अ मिसमैच विद द नेम गिवन इन हिज और हर मैट्रिकुलेशन और हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ गैजेट नोटिफिकेशन। अगर आपका नाम अगर मिसमैच हो रहा है तो, however if the gazetted notification is not available at the present, they may upload the copy of the same during the window which will made available to the candidates after the declaration। हो, मुझे पूरा भरोसा है आपको ये पॉइंट जरूर समझ में आया होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं, द डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स में अपलोड इधर द यूडीआईडी पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट इशूड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, या तो आपको यहां से मिलना चाहे और या तो फिर जो वैलिड आपका डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट रहता है फॉर्मेट कमीशन के वेबसाइट पे आप यहां से वहां से लेके बना सकते हैं। ओके, तो ये वाला भी पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद तो ये वाला पॉइंट हमारे काम का तो नहीं है। ज्यादा मॉडिफिकेशन देखिए, मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म, ओटीआर प्रोफाइल के बाद जब आप ओटीआर भर लेंगे उसके बाद एक और विंडो खुलेगी जहां पे आपको सबमिट करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें देखिए, उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए द कमीशन हैज आल्सो डिसाइडेड टू एक्सटेंड द फैसिलिटी ऑफ मेकिंग करेक्शंस in any fields of the finally submitted online application form for this examination from the day of the closure। जब आपका खत्म हो जाएगा तब फिर भी विंडो ये खुली रहेगी। तो 12 मार्च 2025 से 18 मार्च 2025 तक विंडो खुला रहेगा। मैंने बताया नहीं कि ये एप्लीकेशन ओपन हो रहा है
ये देखिए, जैसे कि लास्ट डेट आपका 11 मार्च है ना, लास्ट डेट आपका 11 मार्च है। तो ये जो मैं बता रहा था, ये जो विंडो करेक्शन के लिए ओपन होगा वो 12 मार्च से खुलेगा, 7 दिन के लिए। ठीक है, ओके। तो हम कहाँ थे, यहाँ पे। तो 12 मार्च से 18 मार्च 2025। तो इफ इन केस ए कैंडिडेट वांट्स टू कैरी आउट इन एनी चेंज, अगर ओटीआर में प्रोफाइल में अगर आपको चेंजेस करने हैं, ही और शी शुड लॉग इन टू ओटीआर प्लेटफॉर्म पे जाके चेंज कर सकते हैं। तो कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन। इस बार कमीशन ने, पहले आप क्या था कि आप विड्रॉ कर सकते थे, बट इस बार आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो कैंडिडेट शुड हैव द डिटेल्स ऑफ वन फोटो आईडी, जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, है ना। और लास्ट डेट जैसा कि मैंने बताया 11 मार्च 2025 शाम की 6 बजे तक। दोस्तों इसको स्टार मार्क करिए कि शाम की 6 बजे तक। यूपीएससी का जनरली फॉर्म शाम की 6 बजे तक ही होता है, तो रात के 12 बजे तक आप वेट ना करें। ओके। और पेनाल्टी आपको पता ही है कि सारे क्वेश्चन, मतलब जो भी इसके एग्जाम्स रहते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग जरूर रहती है। तो प्रिपरेशन आपकी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। तो ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर, इस बार ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल भी आपको देखने को मिल जाएगा। कब? द कमीशन हैज इंट्रोड्यूस्ड अ टाइम फ्रेम 7 days अ वीक फ्रॉम द नेक्स्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन। जब खत्म होगा उसके 7 days तक is fixed for the candidates to make the representation of the commission on the question asked in the papers of the examination. Such representation must be submitted to, ये तो आपको मिलेगा, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे टेलीफोन नंबर दे रखा है, कोई भी डाउट है तो आप वहां पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, कमेंट सेक्शन का भरपूर फायदा उठाएं, हम उस पर रिप्लाई जरूर करेंगे। मोबाइल फोन्स तो बैन ही है, ये तो होना ही चाहिए और हर जगह होता है। इंस्ट्रक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडिंग फोटोग्राफ का देख सकते हैं। 10 दिन से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। जो आप, जैसे कि आज आप अप्लाई फोटो अपलोड कर रहे हैं, तो इससे आप 10 दिन आप पहले मान लें, तो इसके बीच का ही फोटो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दिसंबर का फोटो लगा रहे हैं, नवंबर का फोटो लगा रहे हैं। ओके। एंश्योर द नाम लिखा होना चाहिए और डेट होना चाहिए फोटोग्राफ पे, नाम के नीचे डेट। और जो फेस होना चाहिए, कैंडिडेट का जो फेस होना चाहिए वो 3/4 ऑफ द स्पेस होना ही चाहिए। 80% आप मान सकते हैं, 80% आपका फेस विजिबल होना चाहिए। ओके। द कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर दैट द अपीयरेंस मस्ट मैच विद द फोटोग्राफ एट ईच स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो जो भी आप फोटो लगाएंगे, आप उसी हुलिये के साथ, आप उसी फेस के साथ आप एग्जाम देने जाइए। ऐसा नहीं है कि अगर आपका बियर्ड नहीं है और आप बियर्ड लेके जाएंगे तो हो सकता है आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। ओके। तो एट द टाइम ऑफ द रिटन के एग्जामिनेशन में और पर्सनल इंटरव्यू के भी टाइम पे। ठीक है। तो कैंडिडेट शुड रीच द वेन्यू वेल इन द टाइम, एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले आप वेन्यू पे पहुंचे ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, नो अदर। अच्छा, ऑनलाइन ही होगा, कोई ऑफलाइन नहीं होने वाला है इसका एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे कंबाइंड एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट टू द सर्विसेज एंड द पोस्ट मेंशन इन पैरा 2 बिलो विल बी कंडक्टेड बाय द यूपीएससी ऑन 20th जुलाई। ठीक है, ओके। तो सेंटर्स लगभग सारे स्टेट में कोई ना कोई सेंटर जरूर है। अगरतला, अहमदाबाद, ऐजावाल, बरेली, बेंगलोर, तो आप देख सकते हैं। ओके, अब यहां पे देखिए, द सेंटर एंड द डेट्स ऑफ होल्डिंग द एग्जामिनेशन एज मेंशन्ड आर लायबल टू बी चेंज्ड at the discretion of the commission. Applicants should ensure that there will be a ceiling on the number of candidates allotted to each of the center except Chennai, Delhi, Dispur, Kolkata and Nagpur. अच्छा, इस बार क्या है, आपका फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट है। लेट सपोज कि अगर आपको कोहिमा सेंटर चाहिए तो आप जल्द से जल्द उसको अप्लाई करें, क्योंकि कोहिमा का सीट अगर एक बार फुल हो गया तो फिर डिसेबल हो जाएगा। इसलिए आप लिखा फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट। तो आप
ये सब देख के जल्द से जल्द इस फॉर्म को बहुत पहले अप्लाई करें। कोई भी डाउट है आप हमें रीच आउट करें, कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। ओके, हम आपके डाउट को बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सीलिंग इस बार दे दी गई है। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं जो फर्दर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सर्विसेज के बारे में हम जान लेते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन है वो किस पोस्ट के लिए है। तो कैटेगरी 1 हम देखते हैं मेडिकल ऑफिसर्स ग्रेड इन जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स सब ग्रेड और सेंटर हेल्थ सर्विस, जिसमें 226 वैकेंसीज है। और जो कैटेगरी 2 है उसमें असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर इन इंडियन रेलवेज, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर इन न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल और जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर ग्रेड सेकंड इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। इसमें 20 है, इसमें 9, इसमें 450। तो रेलवे में काफी अच्छा 450 है। तो ये सब सारी पोस्ट रहेंगी। 18 वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट डिविजन मेडिकल ऑफिसर इन द रेलवे आर रिजर्व फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अच्छा, ये जो भी कैंडिडेट्स ओबीसी ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी में जो अप्लाई कर रहे हैं तो रिसेंट उनका होना चाहिए। तो यहां पे जैसे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िए। ए कैंडिडेट ऑफ द combined medical service examination 2025 will be eligible to get the benefit of the economically weaker section reservation only in case the candidate meets the criteria issued by the central government and is in the possession of the requisite income and asset certificate based on the income of financial year 2023 एंड 24। ये इंपॉर्टेंट है, इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2000। इससे पहले का अगर सर्टिफिकेट है तो आप प्लीज उसको रिन्यू करा लीजिए, नहीं तो फिर वो वैलिड नहीं रहेगा। बट नॉट लेटर देन, तो 11/3 से इसके बाद का नहीं होना चाहिए और इससे पहले का नहीं होना चाहिए। 1 अप्रैल 2024 के पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, इसके बीच का ही सर्टिफिकेट वैलिड है। सेम विद ओबीसी कैंडिडेट। ओबीसी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर सीएमएसई 2025 मस्ट प्रोड्यूस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021, 2022, 22, 23 and 23-24 issued on or after 1/4/2024 after the completion of financial year 2023-2024 but not later than। ओके ना, तो मुझे पूरा भरोसा है आपको ये लाइन और ये पैराग्राफ जरूर समझ में आया है। अभी भी डाउट है तो आप, फिर से बोलता हूं, कमेंट सेक्शन में आप उसका इस्तेमाल करें, आप हमें बताएं, हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो बाकी तो फिर बहुत आगे तो सिंपल ही है सब कुछ। नेशनलिटी तो सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, भूटान, तो ये चीज दे रखी है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें 32 इयर्स की एज लिमिट है। ऑन 1 अगस्त 2025 कट ऑफ एज का डेट है। The candidate must have born not earlier than 2 August 1993. However, for medical officers grade in general duty medical officer subgrade at Central Health Service, the upper age limit must not exceed 35. तो 32 बाकी कैटेगरी 2 के लिए आई गेस, और बाकी जो कैटेगरी 1 में है जो सेंट्रल हेल्थ सर्विस में, वो अपर एज लिमिट उनका 35 है। बाकी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC ST OBC के लिए +5 years का, एंड यू विल गेट द रिलैक्सेशन +3 for OBC candidates. You'll also get relaxation up to 3 years if you are retired from the defense service personnel. Okay, and that is disability in operation during hostilities with any foreign country or in the disturbed area and released as a consequence thereof. तो आप देख लीजिएगा कि इसमें डिफेंस में आपको, आप किस कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से आपका रिलैक्सेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी चीजों की अगर हम बात करें तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमको पता चलेगा एक पॉइंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो फॉर द एडमिशन टू द एग्जामिनेशन कैंडिडेट शुड हैव पास द रिटन एंड द प्रैक्टिकल पार्ट्स ऑफ द फाइनल एमबीबीएस एग्जामिनेशन। तो एमबीबीएस आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, पूरा थ्योरी सब कुछ लास्ट इंटर्न तक। तो कैंडिडेट हु हैज अपीयर्ड
और इज येट टू अपीयर एट द फाइनल एमबीबीएस। तो फाइनल ईयर वालों के लिए बहुत ही ज्यादा सुनहरा मौका है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मे ऑल्सो अप्लाई। सच कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन इफ otherwise eligible, but the admission would be deemed to be the provisional subject to cancellation। अगर उनके पास जब तक आपका फाइनल मेरिट ना जाए उससे पहले अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो हो सकता है आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाए। ओके, तो ओनली वैलिड देयर प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, दैट इज डिग्री सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट। तो वही बोल रहा है कि इनके मेरिट लिस्ट से पहले आपका सब कुछ हो जाना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी तो फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स। ओके, कैंडिडेट्स एक्सेप्ट फीमेल SC/ST डिसेबिलिटी दे आर एग्जेम्प्टेड, उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है। बाकी जो भी हैं जनरल, OBC, EWS, उनके लिए 200 रुपीज है। इधर आप ऑनलाइन करें या तो फिर आप ऑफलाइन पे भी कर सकते हैं SBI ब्रांच में, ठीक है, पे बाय कैश। ओके, तो पे बाय कैश का जो ऑप्शन है वो द ऑप्शन मोड विल बी डीएक्टिवेटेड एट 23:59 आवर्स ऑफ 10 मार्च को ही डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो मतलब मींस 1 डे बिफोर द क्लोजिंग डेट। अगर आप ऑनलाइन पे कर रहे हो तो आपके लिए बेनिफिट है, आप लास्ट तक कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 बजे तक कर सकते हैं, 11 मार्च तक। बट अगर आप ऑफलाइन करेंगे तो आप 10 मार्च तक वो 10 मार्च तक ही रहेगा, उसके बाद वो डीएक्टिवेट हो जाएगा वो लिंक। उसके बाद बाकी अगर आप इस चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसका स्कीम तो पता ही होगा, फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो एक बार चलिए देख लेते हैं। पार्ट 1 में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि 500 मार्क्स का होगा। पार्ट 2 में आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। रिटन एग्जामिनेशन में पेपर 1 होगा, कोड नंबर 1, ये मैक्सिमम 250 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स है। टोटल क्वेश्चंस इन पेपर 1 120 होगा, 96 फ्रॉम जनरल मेडिसिन एंड 24 फ्रॉम पीडियाट्रिक्स। सिलेबस आपका दे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पेपर 2 में आपका मैक्सिमम 250 मार्क्स होगा, सब्जेक्ट्स भी सब कुछ दे रखा है। ओके, तो मुझे पूरा भरोसा है आपको सब कुछ जानने को मिला इस वीडियो में। फिर भी अगर आपको किसी चीज में डाउट हो रहा है तो आप हमें जरूर बता सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 है, 19 फरवरी 2025 से 11 मार्च 2025 की शाम की 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। जो भी नोटिफिकेशन में एक एक पॉइंट हमने क्लियर किया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज रीच आउट करें और हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।